नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, पिछले 2 महीनों से मैं रोज़ाना आपके सामने इस चैनल के माध्यम से वीडियो लेकर हाज़िर नहीं हो पाया। इसके लिए आपसे दिल से क्षमा चाहता हूँ कुछ कारण से। एक कारण तो ये था कि मेरी सर्जरी हुई, उसके बाद में डॉक्टरों ने मुझे रेस्ट के लिए बोला। दूसरा कारण ये था कि यूट्यूब से जो पिन नंबर आते हैं एड्रेस पर, वो पिन नंबर मुझे नहीं मिल रहा। वो भी तो एक हल्की सी टेंशन आ गई। बहुत से यूट्यूबर ने कहा आप थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आपका चैनल बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहा है, इसलिए आप अपने काम को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नए नए विषयों को लेकर आगे आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। जैसे पहले आपका प्यार और सम्मान मुझे मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। ये पूरी उम्मीद मेरे दिल के अंदर अभी भी है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में, क्योंकि राजस्थान में अक्टूबर और नवंबर या दिसंबर में 5 सीटों को लेकर विधानसभा उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन इन उपचुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियों की ओर से तैयारियां भी ज़ोर शोर से चल रही हैं। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भारी बरसात की वजह से एक तरीके से पूरे राजस्थान भर में जो तबाही का आलम छाया हुआ है, उसके बाद में सभी का ध्यान इस इंद्रदेव से निपटने में लगा हुआ है, सरकार का भी। हालांकि खुशी इस बात की भी है, बहुत से बांधों में पानी आया है, तो बरसात होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हम कह रहे थे कि बरसात नहीं हो पा रही है। ज़बरदस्त गर्मी, भीषण गर्मी राजस्थान में की वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। तो बारिश तो होनी ही चाहिए, लेकिन इतनी तबाही भी नहीं होनी चाहिए कि किसानों को ज़्यादा परेशानी हो। आज मैं इस वीडियो में छोटा किरोड़ी के नाम से मशहूर नरेश मीणा को लेकर एक बार फिर से आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि चर्चा करना लाजमी इसलिए हो जाता है कि हमने देखा विधानसभा चुनाव में 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए और अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए, इन दोनों चुनावों में सोशल मीडिया पर नरेश मीणा का ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था। और एक तरीके से छोटा किरोड़ी उन्हें उनके समर्थक पुकारते हैं, मानते हैं। नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर लाल मीणा की जीवन यात्रा रही है पॉलिटिकल कैरियर में, जनहित के मुद्दों को लेकर जिस तरह से वे हमेशा सड़कों पर रहे, हमेशा, चाहे स्टेट में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, बेखौफ होकर लठ लेकर वे जनता के बीच में सड़कों पर रहे। ठीक उसी तरह से नरेश मीणा की भी दिनचर्या है पिछले 25 साल से, लेकिन उस तरह का मंच कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं मिल पाया। कांग्रेस पार्टी की ओर से उस तरह का सम्मान नरेश मीणा को नहीं मिल पाया। अगर कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा का यूज करती तो नरेश मीणा भी एक बेटर राजनेता साबित हो सकते थे, लेकिन आजकल वो चुप बैठे हैं। तो वो चुप क्यों बैठे हैं? विधानसभा 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए, उस समय भी उन्होंने टिकट की मांग की थी, काफ़ी हाथ पांव मारे थे, और जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावत करके कांग्रेस पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ा विधानसभा का, और तीसरे नंबर पर रहे। अच्छी संख्या में उन्होंने वोट हासिल किया। बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और फिर अगले ही साल यानी अभी जब लोकसभा चुनाव हुए तो उन्होंने फिर से टिकट की मांग की दौसा से। लेकिन कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने, सचिन पायलट के वो काफ़ी करीबी हैं, सचिन पायलट को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, राजेश पायलट को भी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो उन्हें टिकट जब उन्होंने दौसा से टिकट की मांग की तो उन्हें ये कहा बताया कि कम से कम आप पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल तो हो। अब वो इस लॉलीपॉप में शायद वो झांसे में आ गए कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों में, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन ज्वाइन करने के बाद में भी उन्हें दौसा से टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी का। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों ने उन्हें ये दिलासा दिया, बताया कि आगे आपका काफ़ी और कैरियर है, उसमें आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद में प्रहलाद गुंजल, जिस तरह से दौसा का वो लोकसभा का चुनाव कोटा से लड़ रहे थे, उनके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। जितनी मेहनत प्रहलाद गुंजल ने नहीं की, उससे कहीं ज़्यादा डबल मेहनत नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल को जिताने के लिए की, लेकिन वो जिता नहीं पाए। यहाँ तक कि ओम बिरला पर, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन पर उन्होंने कई तरह के संगीन आरोप लगाए, दिन रात एक कर दिया प्रहलाद गुंजल को जिताने के लिए, लेकिन उन्हें वो नहीं जिता पाए। तो दौसा जो ये लोकसभा चुनाव होने के बाद से ही वो बिल्कुल शांत बैठे हैं। तो आखिर नरेश मीणा शांत क्यों बैठे हैं? आखिर उनका जो सोशल मीडिया पे जिस तरह का माहौल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बना हुआ था, वो इस समय बिल्कुल शांत क्यों है? क्या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है? तो क्या सचिन पायलट ने कोई बहुत बड़ी लॉलीपॉप एक बार फिर से नरेश मीणा को दे दिया है कि आप बिल्कुल शांत रहिए, कहीं ना कहीं से आपको चुनाव लड़ाएंगे, चाहे वो देवली उनियारा हो, चाहे दौसा विधानसभा सीट हो? इस तरह की चर्चाएं हैं कि आखिर
एक बंदा जो हमेशा चुनाव से पहले या फिर लगातार बिल्कुल सक्रिय रहता है, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत बैठा है। तो आखिर क्यों बैठा है? हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काफ़ी मेहनत की थी प्रहलाद गुंजल को जिताने के लिए, ये कोटा लोकसभा सीट से, तो जिता नहीं पाए तो वो अंदर तक टूट गए हैं। हालांकि हो सकता है ये भी वजह हो, लेकिन वो इतने कमज़ोर भी नहीं हैं कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, वो इस बात को खुद भी समझते हैं। अब उनकी इस चुप्पी को लेकर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है जिस तरह से वो शांत बैठे हैं, एक जंगल में जो शेर होता है जब वो सोता रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, तो उसके आसपास से चुईया भी आराम से गुजर कर जा सकती है, उसके ऊपर से गुजर कर जा सकती है, वो कुछ नहीं कहेगा जब तक शांत रहेगा। लेकिन जब वो दहाड़ता है तो पूरा जंगल काँप उठता है। तो हो सकता है ये जो चुप्पी है नरेश मीणा की, वो कोई बहुत बड़ी ज्वालामुखी आने वाले दिनों में फट सकता है विधानसभा उपचुनावों से पहले। जहाँ तक टिकट की दावेदारी का सवाल है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देवली उनियारा से हो सकता है उन्हें मौका दे कांग्रेस पार्टी। लेकिन देवली उनियारा से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वहाँ से एक बार फिर से प्रहलाद गुंजल को वहाँ से चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। प्रहलाद गुंजल पहले बीजेपी में थे, 2 लोकसभा चुनावों से पहले वो कांग्रेस पार्टी में आए और काफ़ी कांटे के मुकाबले में वो ओम बिरला से हारे हैं। तो ये एक तरीके से प्रहलाद गुंजल की पॉपुलरिटी और उनकी जो राजनीतिक प्रभुत्व है उसका कांग्रेस पार्टी को यकीन है कि हो सकता है वो देवली उनियारा पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है तो उस कब्जे को बरकरार रखने में प्रहलाद गुंजल कामयाब होंगे। तो एक और वहाँ पर सामने बीजेपी से हो सकता है एक बार फिर से जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जो पुत्र हैं विजय बैंसला, उन्हें अगर चुनाव मैदान में उतारने की जिस तरह से पूरी संभावना बताई जा रही है, तो हो सकता है गुर्जर के खिलाफ गुर्जर यानी प्रहलाद गुंजल को लड़ाकर कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कोई बड़ा दाव खेलकर एक तरीके से गुर्जरों के वहाँ पर गुर्जरों मतदाताओं के वहाँ पर मतों का विभाजन हो जाएगा। तो दूसरा और जो कांग्रेस के जो परंपरागत वोट है वो उन्हें मिल जाएंगे। तो वहाँ से एक तरीके से ये माना जा रहा है कि देवली उनियारा से प्रहलाद गुंजल का टिकट फाइनल है। तो फिर ले दे के वही दौसा विधानसभा सीट पर नरेश मीणा की दावेदारी की बातें उठ रही है। लेकिन क्या नरेश मीणा दौसा विधानसभा सीट से टिकट लेने में कामयाब होंगे, ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि मुरारलाल मीणा दौसा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2008 में विधायक रह चुके हैं, हालांकि वो हार भी चुके हैं 2013 में भाजपा के शंकर शर्मा से, लेकिन 2018 में भी विधानसभा चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर और 2023 में वो चुनाव जीते हैं। हालांकि बाद में अब उन्हें जिस तरह से वो दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ाया और वो सांसद निर्वाचित हुए, उसके बाद से वो सीट खाली हुई है। तो ये माना जा रहा है कि दौसा विधानसभा सीट पर मुरारलाल मीणा का बहुत अच्छा वर्चस्व रहा है, 3 बार विधायक रह चुके हैं, दौसा के वे सांसद हैं। हालांकि ये बात अलग है कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो मुरारलाल मीणा अपनी पत्नी सविता मीणा को वहाँ से कांग्रेस पार्टी से टिकट दिलवाने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन वो चुनाव जिता नहीं पाए थे। हालांकि अब वो खुद चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन बार बार सवाल यही खड़ा होता है, नरेश मीणा ने जब चुनाव प्रचार में पिछले लोकसभा के चुनाव प्रचार में जब नरेश मीणा ने मंच साझा किया था मुरारलाल मीणा का, तो भरे मंच पर उन्होंने मुरारलाल मीणा को ये तक कह दिया था कि आप युवाओं को भी आगे आने का मौका दे, जब विधानसभा उपचुनाव हो तो तब आप अपनी पत्नी और बेटी के लिए टिकट की मांग मत करना। ये बात नरेश मीणा ने उस समय कही थी। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी, क्या मुरारलाल मीणा अपनी पत्नी या बेटी को विधानसभा का चुनाव लड़ाने के इच्छुक हैं। हो सकता है वे ऊपर के मन से मना करते हों, लेकिन अंदर ही अंदर हो सकता है उनकी कार्रवाई चल रही हो। और सचिन पायलट के वे भी काफ़ी करीबी हैं, नरेश मीणा भी काफ़ी करीबी हैं। लेकिन अब तक आप सबको पता है कि दिल्ली में भी मुरारलाल मीणा जो पार्टी का जो दिल्ली दरबार है वहाँ भी उनकी काफ़ी अच्छी अप्रोच है, सचिन पायलट की उनकी नज़दीकियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नरेश मीणा को भी लगता है कि हो सकता है इस बार फिर उनके साथ में धोखा हो जाए। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि